गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाले, मुगलों और दक्कन के राजाओं के नाक में दम करने वाले, भारत में स्वराज की भावनाओं को जन्म देने वाले और भारत को हिंदू राष्ट्र का पाठ पढ़ाने वाले एक ऐसे वीर सम्राट की कहानी आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, जिसके नाम से मुगल थरथर कांपते थे। दोस्तों, जिस समय पूरे उत्तर भारत में मुगलों का राज था, जिस समय हिंदू धर्म का अस्तित्व लगभग समाप्त ही होने वाला था और जिस समय भारत के अधिकतर हिंदू राजाओं ने मुगलों की अधीनता और गुलामी स्वीकार कर ली थी, उस समय एक चिंगारी दक्षिण में जल रही थी, जिसने भारत में हिंदवी स्वराज के लिए लोगों के मन में उत्सुकता पैदा की। इस राजा का राज भले ही बड़ा नहीं था, लेकिन हमारे इस कुर्मी राजा ने जिस विचार को जन्म दिया, उस विचार ने भारत में मराठा साम्राज्य का शासन दक्षिण से लेकर पूरे पाकिस्तान तक फैला दिया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे वीर की कहानी, जिसके लिए लोगों के दिल में आदर, सत्कार और प्यार आज भी जिंदा है। लोग इस राजा को देवताओं की भांति आज भी पूजते हैं। माना वे देवता या भगवान नहीं थे, पर आज भारत के मंदिरों में देवता या भगवान विराजमान है ना, तो केवल और केवल इन्हीं के वजह से। दोस्तों, इस वीर का नाम था हिंदू सम्राट, हिंदू दिल, कुर्मी कुल के विख्यात राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, आप देख रहे हैं कुर्मी व्यू, और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर लगातार कुर्मी समुदाय से रिलेटेड लगातार वीडियो पब्लिश होती रहती है। तो इस वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिए, ताकि हमारे कुर्मी कुल के अधिकांश भाइयों को यह पता चले कि कुर्मी समुदाय का गौरवान्वित इतिहास क्या क्या है। आइए दोस्तों, जानते हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। सन 1627 ईस्वी पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य का अधिपत्य था। उत्तर में शाहजहां, तो बीजापुर में सुल्तान आदिल शाह और गोलकुंडा में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। दक्कन के सुल्तान सेना के लिए हमेशा मुस्लिम सेनाओं को प्राथमिकता दिया करते थे। बंदरगाहों पर पुर्तगालियों का कब्जा था और धन मार्ग पर मुगलों का अधिकार। इसलिए उत्तरी अफ्रीका या मध्य एशिया से मुसलमान अधिकारियों को ला पाना मुमकिन न था। इसी कारणवश दक्कन के सुल्तान को हिंदू अधिकारी नियुक्त करनी पड़ती थी। आदिल शाह की सेना में एक मराठा सेना अध्यक्ष था, शाहजी भोसले। शाहजी सेना में उच्च पद पर आसीन थे। सन 1630 में महाराष्ट्र के जीनर के समीप शिवनेरी के किले में उनके और राजमाता जीजाबाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। स्थानीय देवी शिवाजी के नाम पर पुत्र का नामकरण हुआ, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर विख्यात हुए। शिवाजी के पिता काफी समय घर के बाहर रहा करते थे, इसलिए उनका बचपन माता जीजाबाई और गुरु दांदी जी के देखरेख में हुआ। दांदू जी ने उन्हें युद्ध कौशल और नीति शास्त्र सिखाया, तो राजमाता ने उन्हें धार्मिक कथाएं और पुराणों की अध्ययन कराया, जिस वजह से बचपन से ही ना शिवाजी महाराज में एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो गई। और शिवाजी महाराज इसी कारणवश शिवाजी महाराज राम के जैसे आदर्शवादी भी रहे और कृष्ण के भांति कूटनीतिज्ञ भी। उनकी कूटनीति और नीति आज भी विश्व विख्यात है। जब दांदू जी का 1647 में निधन हुआ था, तब उनका मानना था कि शिवाजी महाराज भी अपने पिता की भांति आदिल शाह की सेना में उच्च पद पर आसीन होंगे, पर विधि के विधान को तो कुछ और ही मंजूर था। सन 1646 के समय भारत में किसी हिंदू शासन का अपना स्वतंत्र राज स्थापित कर पाने के लिए 3 परिस्थितियों का होना अनिवार्य था। पहला कि वह शक्तिशाली साम्राज्य के केंद्र से दूर हो, दूसरा खेती के लिए जमीन अनुपयोगी हो, और तीसरा वह चारों ओर जंगलों से घिरा हो, ताकि छापामार युद्ध या गोरिल्ला वारफेयर किया जा सके। यह परिस्थिति सन 1646 में शिवाजी के लिए अनुकूल बनी, जब उन्होंने स्थानीय किसानों और मालवियों के समर्थन में लेकर अपनी सेना का निर्माण किया। शिवाजी को भली भांति ज्ञात था कि किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए
किलों की क्या महत्व है। इसलिए मात्र 15 साल की उम्र में ही उन्होंने आदिलशाही अधिकारियों को तोड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते चक्कन, तोरना किला, कोंडाना किला को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद उन्होंने अंबाजी सोमदेव की मदद से थाना, कल्याण और भिवंडी के किलों को मुल्ला अहमद से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इन घटनाओं से आदिलशाही साम्राज्य में हड़कंप मच गया और शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए शिवाजी ने अगले 7 वर्ष तक आदिलशाही हुकूमत पर सीधा आक्रमण नहीं किया। शिवाजी ने यह समय अपने सेनाओं को बढ़ाने और प्रभावशाली देशमुखों को अपनी ओर करने में लगाया। धीरे धीरे उन्होंने एक विशाल सेना खड़ी कर ली, जिसके घोड़सवार नेताजी पलकर ने संभाल रखी थी और पैदल सेना यशाजी कनक ने। अब तक शिवाजी ने 40 किलो पर भगवा परचम लहरा चुके थे। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सन 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने का हुक्म दिया। अफजल खान अपने ताकत और क्रूरता के लिए जाना जाता था। उसने शिवाजी को खुला युद्ध करने के लिए उकसाने के उद्देश्य से बहुत सारे मंदिरों को तोड़ना और बेगुनाहों का कत्ल करना शुरू कर दिया। महिलाओं के साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। लेकिन शिवाजी अपने चतुराई और रणकौशल के परिचय को देते हुए छापामार युद्ध की पद्धति से युद्ध चालू रखा। उस समय वे प्रतापगढ़ किले में रहे, क्योंकि चारों ओर घने जंगल से घिरा हुआ था। शिवाजी किधर से आते और किधर से हजारों अफजली सेनाओं के लाश को बिछाकर चले जाते हैं, अफजल खान को पता तक नहीं चलता था। इसी से परेशान होकर अफजल खान ने शिवाजी को संधि का प्रस्ताव दिया और धोखे से मारने की साजिश रची। उसने शिवाजी को मिलने का न्योता भेजा और जब वो मिले तब अफजल खान ने अपने मजबूत पकड़ से दबाकर चाकू से मार डालने का प्रयास किया, पर शिवाजी तो पहले से ही तैयार थे। अपने छुपा कर रखे बाग नाका से अफजल खान के पीठ को चीर दिया, जो कि उनसे 2 गुना विशालकाय थे। इसके बाद शिवाजी ने अफजल खान की सेनाओं को मात दी और शक्तिशाली अफजल खान के हार से आदिल शाह परेशान हो उठा। अब की बार रुस्तमे जमान को भेजा गया। 18 दिसंबर 1659 को शिवाजी ने रुस्तमे जमान पर सीधा आक्रमण कर दिया और साथ ही साथ शिवाजी महाराज की 2 और सेनाओं की टुकड़ी ने दोनों ओर से आक्रमण कर रुस्तमे जमान को शर्मिंदा स्थिति में युद्ध छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। सन 1660 में आदिल शाह ने अपने सेनापति सिद्दी जोहार को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शिवाजी पन्हाला किला में थे और सिद्दी जोहर की सेना ने किलों को चारों ओर से घेर लिया। शिवाजी ने सिद्दी जोहर को मिलने का न्योता दिया और जब वो मिले तब आदिल शाह को संदेश भिजवा दिया कि सिद्दी जोहर उनसे गद्दारी कर रहा है। इससे आदिल शाह और सिद्दी जोहर के बीच लड़ाई छिड़ गई, जिसका फायदा उठाकर शिवाजी एक रात अपने 5,000 सिपाहियों के साथ पन्हाला किले से बाहर निकल गए। बाजी देशप्रभु पांडे ने दुश्मन सेनाओं को उलझाए रखा, जिस वजह से शिवाजी सकुशल विशालगढ़ पहुंच गए। इस लड़ाई में बाजी देशप्रभु पांडे ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इनको महाराष्ट्र के इतिहास में एक महान योद्धा के रूप में देखा जाता है। उसके बाद बीजापुर की बड़ी बेगम ने औरंगजेब से शिवाजी को पकड़ने के लिए विनती की। उसने अपने मामा सहिस्ता खान को 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी से युद्ध करने को भेजा। सहिस्ता खान ने अपने विशाल सेना के दम पर पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी के निवास स्थल राजमहल पर अपना बसेरा डाल लिया। शिवाजी ने बहुत चालाकी से अपने 400 सिपाहियों के साथ शादी के बारातियों के भेष में पुणे में प्रवेश कर लिया और रात के समय सीधे सहिस्ता खान पर जोरदार हमला किया। सहिस्ता खान ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई, पर शिवाजी के वार से उनकी 3 अंगुली गवा बैठा। उंगली तो गई, साथ ही साथ इज्जत भी। फिर शिवाजी महाराज ने सन 1664 में मुगल व्यवसाय के केंद्र सूरत पर आक्रमण कर उसको तहस नहस कर दिया। इस घटना से औरंगजेब आग बबूला होकर 60 वर्षीय राजपूत सेना नायक मिर्जा राजा जयसिंह को अपने 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। इस युद्ध में
शिवाजी को पहली बार हार का सामना करना पड़ा और उन्हें 23 किले और 4 लाख की मुद्रा हर्जाने के रूप में देनी पड़ी, जिसे हम लोग पुरंदर की संधि भी कहते हैं। उन्हें अपने 9 वर्षीय पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा। शिवाजी को नियंत्रित रखने के लिए पहले यह तय हुआ कि उन्हें मुगल दरबार में कोई पद दिया जाए, लेकिन औरंगजेब ने उनको बदलकर शिवाजी को कैद खाना में डाल देने का आदेश दे दिया। औरंगजेब यह नहीं जानता था कि यह गलती उनको बहुत महंगी पड़ेगी। शिवाजी अपने कुशल नीति से वहां से भागने में सफल हुए। इतनी कड़ी सुरक्षाओं के बीच शिवाजी का कारावास से भाग जाना मुगल और वामपंथियों को हजम ना होती थी। इसलिए मुगलों ने एक कहानी रची कि शिवाजी चोरों की भांति छुपते छुपाते मिठाई के बक्से से बाहर भाग गए। इसके बाद 1670 तक शिवाजी ने कई लड़ाई लड़ते हुए मात्र 6 महीने के भीतर अपने राज का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुगलों से स्वतंत्र कर लिया। सन 1671 से 74 तक औरंगजेब ने हर संभव कोशिश की कि शिवाजी को अपने अधीन कर लिया जाए, पर वह बुरी तरह से असफल रहा। उसने अपने उत्तम योद्धा जैसे दाऊद खान, मोहम्मद खान को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा, पर सबको मुंह की खानी पड़ी। इसके साथ ही सन 1672 ईस्वी में अली आदिल शाह की मृत्यु हो गई और बीजापुर सल्तनत की स्थिति में चला गया। आखिर वह दिन आया जब गंगा भट्ट ने 6 जून 1664 को पूरे उत्साहनुमा वातावरण में पूरे हिंदू परंपराओं के अनुरूप शिवाजी महाराज का राज अभिषेक किया। वह कुर्मी मराठा समुदाय के राजा बने और कई सदियों के बाद हिंदू रीतियां, तिलक, जनेऊ, वेदों के उच्चारण के बीच हिंदू राजाओं का राज अभिषेक संपन्न हुआ। पर कुछ वामपंथी इतिहासकार हमें बताते हैं कि ब्राह्मणों ने शिवाजी को शूद्र बताकर उनका राजाभिषेक नहीं किया था। ये साले कमबख्त जाहिल केवल हिंदुत्व को तोड़ना चाहते हैं। इनकी मेंटेलिटी यही है कि किसी न किसी प्रकार से हिंदुत्व को आपस में लड़वाया जाए, चाहे वो जातीयता के आधार पर हो या इतिहास में मॉडिफाई करके हो। 1970 से हमारे इतिहास, पुरानी कथाएं, धर्म ग्रंथ या बॉलीवुड या जितने सारे भारत में संस्थाएं थे, उन पर कम्युनिस्टों का वर्चस्व था और इसी वर्चस्व के वजह से, इन्हीं के प्रभाव के वजह से इन्होंने हमारे बहुत सारी पौराणिक कथाओं पर या इतिहासों पर थोड़ा बहुत फेरबदल करके अपने विचारों के अनुरूप हमें आपस में लड़ाने का प्रयत्न जारी रखा। हाँ, यह सच है कि ब्राह्मणों ने शिवाजी का राज अभिषेक करने से मना कर दिया था, पर उसकी केवल हमें अधूरी जानकारी बताई जाती है। औरंगजेब ने ब्राह्मणों का अपहरण कराया और उन्हें मार डालने का आदेश दे दिया। आखिर मरता मरता क्या कुछ न करता। इसके फलस्वरूप शिवाजी ने ऐलान किया, जब तक वह सारे ब्राह्मण परिवारों को औरंगजेब के कैद से आजाद नहीं करता, तब तक वह अपना राज अभिषेक नहीं करेगा। और सभी ब्राह्मणों को रिहा करने के बाद ही शिवाजी महाराज अपना राज अभिषेक करवाएं। शिवाजी महाराज की महानता सिर्फ उनकी बहादुरी या युद्ध कौशल से ही नहीं देखी जा सकती है। वे एक योग्य प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने शासन में महिलाओं का सदा सादर और सम्मान किया और गो हत्या पर कड़ी कानून बनाई। उन्होंने गो हत्या करने वाले को सरेआम चौराहों पर दोनों हाथ काट देने का आदेश दे दिया और जो भी व्यक्ति गो हत्या या कुछ वैसी गतिविधि करते थे जिनसे हिंदू धर्म पर कोई आंच आती थी, उनको सरेआम कटवा दिया जाता था। इसलिए शिवाजी महाराज के कारण ही हम भगवामय रह पाए। माना शिवाजी महाराज भगवान ना थे, पर आज मंदिरों में भगवान विराजमान है ना, तो केवल और केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण। गोरिल्ला युद्ध, किलों का उपयोग और नौसेनाओं का निर्माण पहली बार शिवाजी महाराज ने ही किया। इसलिए शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा गया है। उन्होंने 6 किलो और 2000 सैनिकों से शुरुआत की और अपने मृत्यु के समय तक यह गिनती 360 किलो और 1 लाख सैनिकों तक हो गई।
शिवाजी की यही मानता शिवाजी को दूसरे भारतीय राजाओं से भिन्न बनाती है। शिवाजी ने किसानों और गरीबों मजदूरों को योद्धा बनाया, और अगर यदि मराठाओं को राजपूतों का साथ मिल जाता ना, तो पूरा भारत नहीं पूरा विश्व भगवामय बना रहता, पूरे पृथ्वी पर भगवा परचम लहराता। पर मुगल बहुत शातिर थे, उन्हें पता था कि मराठाओं को यदि राजपूतों का साथ मिल जाता है तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मुगल दरबारियों में राजपूतों को उच्च पद पर आसीन किया जाने लगा। कभी मराठाओं राजपूत का साथ छोड़ देती थी तो कभी राजपूत मराठाओं का साथ छोड़ देते थे। इसी आपस की लड़ाई में हम उलझे रहे, और जो लड़ाई और जो उलझन आज भी जारी है। मार्च 1680 में शिवाजी का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ गया और तेज बुखार और पेचिश के चलते 5 अप्रैल 1680 को 52 वर्ष की छोटी सी आयु में उनका स्वर्गवास हो गया। औरंगजेब ने सोचा कि शिवाजी के मृत्यु के बाद मराठा राज लगभग खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले उनके पुत्र संभाजी ने और उसके बाद छत्रपति राजा राम ने मराठाओं शासन की बागडोर संभाली। औरंगजेब को लगभग 25 साल तक मराठाओं से युद्ध करना पड़ा, जिसके कारण औरंगजेब अपने मृत्यु तक पूरी तौर पर बर्बाद हो चुका था और भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने का उनका सपना केवल सपना ही रह गया। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य का जो नींव रखा था वो आगे चलकर कर्नाटक से लेकर अंटोक पाकिस्तान तक फैल गया और पूरे भारत में भगवामय लहरा गई। शिवाजी महाराज के भांति ना कभी कोई योद्धा हुआ और ना ही कभी कोई योद्धा होगा। कल 19 फरवरी को शिवाजी महाराज का जन्म तिथि है और उनके जन्म तिथि के अवसर पर हमारा ये एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा मित्रों, आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर दोस्तों आप हमारा कुर्मी समुदाय से हैं और आप यदि मराठा होने पर आपको गर्व है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करके हमारे जितने सारे कुर्मी ग्रुप है वहां तक पहुंचाइए, ताकि हमारे जितने सारे कुर्मी भाई हैं उन तक हमारी यह वीडियो पहुंच पाए। जय शिवाजी, जय सरदार, जय कुर्मित्व।